नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ नज़र। मैं हूं आदित्य और इस समय मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर किस तरीके से बैनर लगाए गए हैं। जैसे बैनर पे साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं, एक गोला बना हुआ है रेड कलर का जिस पे लिखा हुआ अछूत, और दूसरी तरफ ये बैनर देख पा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है ताड़ना सहन नहीं, अब रण होगा, शूद्र संघर्ष भीषण होगा। दूसरी तरफ लिखा हुआ है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और आपको बता दूं, आज ही एक बैनर लगाया जाता है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जिस पे लिखा हुआ है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। तो अब धर्म की राजनीति होगी। इसी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे बीच में गौतम राणे जी हैं। जानते हैं कि क्या कुछ कारण है जो कि यहाँ पर बैनर लगाए। गौतम राणे, ये जख्मों से जो दर्द उभर रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति। कुछ लोग हैं जो जात्याभिमान के कारण हमें गालियां बकते हैं और उसे जिन किताबों में गालियां बक रहे हैं उसे ये कह रहे हैं मेरे आस्था का प्रश्न है। नहीं, कौन सी ऐसी कौन सी किताब है जिसमें गाली लिखी जा रही है? तुलसीदास दुबे द्वारा कविता संग्रह किया गया है, काव्य संग्रह किया गया है, जिसका शीर्षक किताब का नाम जानना चाह रहे हैं भैया, वही बता रहे हैं। शीर्षक जिसका रखा गया है रामचरितमानस। जिस तरह से सुमित भार्गव ने एक किताब लिखी तो उसका नाम रखा था मनुस्मृति, उसी तरह तुलसीदास ने एक किताब कविताओं का संग्रह किया, लिखी नहीं बल्कि उन्होंने संग्रह किया है। संग्रह करना अलग होता है, लिखना अलग होता है। लिखने में अपना दिमाग लगाया जाता है, संग्रह में किसी का कहीं से पाया, पसंद आया तो लगा दिया। उस संग्रह में लिखा गया सापत ताड़त, ये जो कहानियाँ बताई गई है ये सारी चीज़ें बड़ी दुखदाई हैं। बहुत सारी ऐसे चौपाइयाँ उसमें कही गई है जिसमें पूरी तरह से गालियाँ बक, अधम जात में विद्या पाऊँ। मतलब अगर हमने विद्या हासिल कर लिया है तो हम अधम हो गए। उनका मकसद यही था, इसीलिए 5000 सालों से हमें शिक्षा से वंचित किया गया था कि ताकि जो शरारते वो लिख दें तो हम यही गाते रहे, ढोल गंवार शूद्र पसनारी हम सत्ताड़न के अधिकारी सकल ताड़ना के। अच्छा, पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो लगातार SC/ST के लिए लगातार लड़ते आए हैं। तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग क्यों नहीं जगे? अब बैनर लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। अब जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करते हैं उसके बाद बैनर लगा दिए जाते हैं और दूसरी तरफ बैनर लगा दिया जाता है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। अब आप लोग जग रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? पहले जो मीडिया थी वो किसी घराने की रखेल थी, तो रखेल मीडिया बहुत सारे खबरें नहीं ले आ पाती थी। अब सोशल प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो बहुत सारे लोगों ने पत्रकारिता करना शुरू किया है, उनकी दृष्टि में ये सब चले जा रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, शुरू से ही बात है। आप ये बताइए कि रविदास जी के कितने दिनों के बाद तुलसीदास पैदा हुए थे? रविदास जी ने कहा अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम च दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मणानाम कल्पित। ये लिखा गया था कि यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, दान लेना, ये ब्राह्मणों का काम है। उसी समय तुलसीदास ने कह दिया, उसे गुरु रविदास जी ने कह दिया था, जात पात के कारण ब्राह्मण को न जो हो, जो जन है ब्रह्मात्मा कह ब्राह्मण सो। मतलब जिसके अंदर इंसानियत होगी वही ब्राह्मण हो सकता है, जिसके अंदर इंसानियत ना हो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। नहीं, तो आप इससे क्या कहना चाहते हैं? क्या रामचरितमानस जो बनाई गई है, जो लिखी गई है, वो गलत लिखी गई है? संग्रह है, बगैर दिमाग का प्रयोग किए हुए एक कविताओं का संग्रह किया गया है। तो इस तरीके से राम भी गलत है? भी अब राम पे अभी नहीं चर्चा हो रही है। हम यही कह तो रहे ना कि राम पे अगर चर्चा कर रही है तो तुलसीदास के ऊपर सबसे पहले इस सरकार को मुकदमा करना चाहिए। हमारा जो CRPC है वो कहता है कि हत्या करने वाला उतना दोषी नहीं है, उतना गुनाहगार नहीं है। अगर हत्या करने वालों को एक बार फांसी दी जाए तो हत्या के लिए प्रेरित करने वालों को 10 बार फांसी दी जानी चाहिए। तुलसीदास जी राम से कहला रहे हैं, कोट विप्र बध लागे जाहूँ, आवे समय तरह तजय नहीं ताहूँ। कि अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किया है, हत्यारा है, वो मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं माफ़ कर दूँ। तुलसीदास जी क्या ये कहना चाहते हैं कि राम जो है अंडरवर्ल्ड के आदमी थे, डॉन थे? नहीं, तो राम को क्या आप अंडरवर्ल्ड का डॉन कहते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई। वही तो मैं उनकी बुद्धि पे यही तो तरस खा रहा हूँ कि जिसको वो आराध्य बता रहे हैं, आराध्य के लिए भी ये बात कर रहे हैं।
और मजे की बात ये, जिस ब्राह्मण के लिए और वर्गों से और वर्णों से खिलाफ ले जा रहे हैं, उसी के हत्या की सुपारी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब उन्होंने लिखा होगा तुलसीदास जी ने, या तो किसी तुलसीदास दुबे जी ने, या तो किसी दवा में लिखा होगा, और इसीलिए मजबूरन बाद में उनको जब वो अपना संकलन बंद करना पड़ा तब लिखना पड़ा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब कोई सामर्थ्यवान है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान ये नहीं मानता। दोषी दोषी है, चाहे वो सामर्थ्यवान हो चाहे गरीब हो। कोई सामर्थ्यवान है तो गरीब की हत्या नहीं कर सकता। नहीं तो रामचरितमानस जो जिसके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य टिप्पणी करते हैं, उसके बाद उन्हें एक पद दे दिया जाता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की भी वैसी तैयारी हो? हम लोग पद और प्रतिष्ठा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हम लोग सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग इस बैनर के द्वारा ऐसा तो नहीं है 2024 की तैयारी? हम लोग पद प्रतिष्ठा की बात न करिए। एक चपरासी की नौकरी के लिए लोग तरसते रहते हैं। 1996 में मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर चुका हूँ, IRS अलॉट हुआ था, लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन ने हमें यहाँ छोड़ दिया है। तो उससे बड़ा पद और प्रतिष्ठा कौन दे देगा? नहीं तो लास्ट एक सवाल है मेरा। सवाल क्या है कि जो कि रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस पर लगातार कई लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कई लोग उसको गलत साबित कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहें, क्या बोलना चाहें? देखिए, ये संविधान के प्रतिकूल है। कहते हैं कि अगर किसी की एक बार तलवार से हत्या कर दीजिए तो एक बार हत्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन अगर कलम के जरिए किसी को आप अपमानित करने की बात लिखिए तो सदियां, वह दौर भी देखा है इतिहास की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये सदियों तक हमें सजा क्यों दी जा रही है? इसलिए सदियों तक सजा देने के जो इस तरह से प्रेरणा स्रोत हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। प्रेस चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा किया जाना चाहिए और उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। तो ये थे गौतम राणे जी, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जिनका एक बैनर लगा हुआ है जिस पर साफ तौर पे दिख रहा है कि ये शूद्र समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि बैनर वॉर चल रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और लगातार बैनर लगते ही जा रहे हैं। और आगे क्या होने वाला है आप देखते रहें तेज़ नज़र।